हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मैप्स। Geography is the subject which deal with the distribution of various phenomena on the earth. The distribution of various phenomena or features on the earth are usually represented on maps which show the whole world or a part of it. देखो बेसिकली ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो जियोग्राफी होता है उसमें हम पढ़ते हैं या फिर वो सब्जेक्ट होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम डील करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिनोमिना जो हमारे अर्थ पे हैं। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत सारे वेरियस फिनोमिनास का, फीचर्स का हमारे अर्थ पे, ये यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है मैप्स पे, जो कि हमें शो करता है होल वर्ल्ड को या फिर उसके पार्ट को। मैप्स जो होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के सरफेस का, या फिर कह सकते हैं उसके पार्ट ऑफ इट फ्लैट सरफेस। अगर हम कंपैरिजन का बात करें या फिर मतलब डिफरेंस की बात करें मैप्स और ग्लोब में, सो मैप्स जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन अगर ग्लोब देखें तो 3 डायमेंशनल होता है। मैप जो होता है वो इजीली मतलब स्मॉल एरियाज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट को ईजिली उस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ग्लोब पे नहीं। मैप जो होते हैं वो पोर्टेबल होता है, मतलब कि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोब्स की बात करें तो हमेशा पोर्टेबल नहीं होता, उसको हम पॉकेट में नहीं रख सकते। मैप्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल ड्यू टू सर्टेन एडवांटेज। देखो मैप्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको कुछ एडवांटेज हम पढ़ेंगे। देखो मैप्स जो होते हैं वो ईज़िली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एरियाज़ को हम उस पर ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं, ईजी टू हैंड होते हैं, जो कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए। मैप्स जो होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कर सकते हैं हम रिप्रेजेंटेड ऑन द फॉलोइंग मैप्स। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, क्लाइमेट एंड एक्सेट्रा सो ऑन। मैप जो होता है वो एक्ट करता है एज अ गाइड, ओके, फॉर द टूरिस्ट। टाइप ऑफ मैप्स जो होते हैं वो यूजुअली उसके 3 टाइप्स होते हैं, बट एक और है जो है टोपोग्राफिक। ये उतना मतलब बुक्स में दिया नहीं रहता है, कई बुक्स में, लेकिन पुराने बुक्स में ये दिया रहता है। जैसे कि फर्स्ट चलिए हम टाइप्स पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो डिवाइड करता है एरिया को इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जैसे कि कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटीज और टाउन, विद द हेल्प ऑफ लाइंस टू शो बॉर्डर्स। ओके, फिजिकल मैप, दिस मैप शो जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन। ये मैप जो होता है फिजिकल मैप, ये मतलब यूजुअली शो करता है हिल्स को, प्लेट्यू, माउंटेन्स, इन सब चीज़ों को, जैसे कि रिवर्स, लैक्स, ये सब चीज़ें। थीमेटिक मैप्स जो होता है इससे हमें ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मिनरल्स, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा के बारे में। अब हम ट्रोपोग्राफिक या फिर इसको सर्वे मैप बोल सकते हैं। ये जो होता है फिजिकल मैप की तरह ही होता है, लेकिन ये फिजिकल मैप के साथ साथ ये हमें मैन मेड जो एरियाज़ होते हैं, जैसे कि पार्क, वेल्स, सिटीज़ एंड टाउन, इन सब के बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ मैप्स के बारे में। देखो ऑल द मैप्स हैव सेम कॉमन एसेंशियल एलिमेंट, दिस आर कॉल्ड component of map. These are title, distance, direction, ligands and grid system. Title जो होता है, the title of map generally explain the its main purpose. For example, political map of India. Okay, अगर distance और scale, ये तो बेसिक है, आप सबको पता ही होगा। डायरेक्शन, ये तो और बेसिक है। देखो डायरेक्शन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है। कीज़, ये इम्पॉर्टेंट है। कीज़ जो होते हैं, बहुत सारे कीज़ होते हैं जो कि हम मैप्स पे देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कीज़, जैसे कि हम जो मेटल रोड होता है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, जो अनमेटल रोड होता है उसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। रेलवे लाइन के लिए हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, रिवर्स के लिए, डैम्स के लिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड सो ऑन। ये आप देख लीजिएगा। स्केचेस इज यूजुअली अ रफ डायग्राम। देखो स्केचेस जो होता है वो एक रफ डायग्राम होता है, इसको एक अपने इमेजिनेशन द्वारा बनाया जाता है। इसमें किसी भी स्केल या फिर किसी भी सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लान्स जो होता है ये जनरली आप देखते होंगे जब किसी को घर बनवाना होता है तो वो पहले एक प्लान बनाता है कि बाथरूम कहाँ बनेगा, और जैसे कि बेडरूम कहाँ होगा, सीढ़ी हमारी
सीढ़ी का हो गया, मतलब हर एक चीज़ का एक प्लान बनाता है, उसी का यूज़ हम करते हैं प्लान्स में, वही होता है बेसिकली प्लान्स। ओके गाइस, देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।